नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा दावा, कहा गहलोत सरकार का भ्रष्टाचार दिन ब दिन हो रहा है उजागर। राजस्थान में जिलों पर मचा गदर, सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अपराधियों की धरपकड़ में लगी कोटा पुलिस, एक दिन में पकड़े गए 1283 बदमाश। ब्लड बैंकों में आ रही रक्त की कमी को दूर करने के लिए सुल्तानपुर में दिल की हेल्पलाइन समाजसेवी संस्था ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। राजस्थान की श्री सीमेंट ग्रुप के कार्यालय में इनकम टैक्स का सर्वे, 23,000 करोड़ रुपए की कर चोरी का आरोप। धौलपुर में विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे जेल प्रहरियों में से 7 लोगों की तबीयत हुई खराब, जिला अस्पताल में कराए गए भर्ती। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान में इस साल अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और कई बड़े नेताओं के लगातार दौरे से राज्य में चुनावी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रविवार को जयपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला और साथ ही इस बार भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनाने का दावा भी किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इसका भ्रष्टाचार दिन ब दिन उजागर हो रहा है। उन्होंने अशोक गहलोत पर राज्य को विकास से वंचित रखने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार के मंत्री और विधायक जानते हैं कि उनके पास थोड़ा समय बचा है। उन्होंने कहा कि साल 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। मैं राजस्थान को फिसड्डी राज्य बनाने के लिए अशोक गहलोत जी को पूरी तरीके से दोषी मानता हूं। राजस्थान में नए जिलों के गठन के बाद मचा गदर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए जिले बनाने की मांग को लेकर पब्लिक सड़कों पर है। रविवार को जयपुर के सांभर फुलेरा को संयुक्त रूप से जिला बनाने की मांग को लेकर बवाल मच गया। सांभर फुलेरा के लोग उनके कस्बों को नवगठित दूदू जिले में शामिल नहीं करने की भी मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन ने रविवार को उग्र रूप धारण कर लिया। उसके बाद वहां पथराव और जाम कर दिया गया। भीड़ से निपटने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर मोखमपुरा में महापड़ाव आहूत किया था। इसमें भारी भीड़ जुटी थी। इसी के बाद पुलिस और पब्लिक में टकराव हो। ये टकराव इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस को हालात पर काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उसके बाद स्थिति काबू में आई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोटा पुलिस जहां पूरे शहर में समय समय पर फ्लैग मार्च कर रही है, वहीं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कोटा पुलिस ने एक ही दिन में 1283 बदमाशों को पकड़ा, जिसमें नए व पुराने चालान शुदा व वारंटी शामिल है। इनके पास से संदिग्ध वस्तुएं व हथियार भी बरामद किए गए हैं। महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज प्रसन्न कुमार खमेसरा ने बताया कि महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा द्वारा निर्देश दिए गए थे। उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार कोटा रेंज के सभी जिलों में पिछले 5 सालों में फायर आर्म्स, एनडीपीएस एक्ट, एक्साइज एक्ट के प्रकरणों में चालान शुदा अपराधियों व गत चुनाव के संबंध में दर्ज प्रकरणों में वांछित अपराधियों एवं सभी प्रकार के वांछित पीओ, फरार, एसडब्ल्यूयू, एडब्ल्यूयू की गिरफ्तारी के लिए रविवार को 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोटा संभाग में नेताओं के लगातार दौरे शुरू हो गए हैं। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के शीर्ष नेता कोटा आ रहे हैं। रविवार को सीपी जोशी कोटा आए और 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत प्रबुद्ध जन और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले, साथ ही उनसे सीधा संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने सीपी जोशी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेता आमजन से मिलने नहीं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मिलने आते हैं और प्रबुद्ध जन भी बीजेपी के ही होते हैं। मंत्री धारीवाल का कहना है कि आमजन से नेताओं का कोई सरोकार नहीं है, वो इन नेताओं से मिलकर चले जाते हैं। राजस्थान के कोटा जिले के सुल्तानपुर नगर में आज 26 जून को दिल की हेल्पलाइन समाजसेवी संस्था द्वारा ब्लड बैंक्स में आ रही रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य के साथ ही सामाजिक सरोकार अंतर्गत 1 दिवसीय विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया,
जिसमें रक्तवीरों ने 121 यूनिट रक्तदान किया। संस्था सचिव नमो नारायण पारिक ने बताया कि शिविर में सुबह से ही रक्तदाताओं का रक्तदान करने के लिए पहुंचना शुरू हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया। इस मौके पर सभी रक्तदाताओं का संस्था की ओर से सम्मान भी किया गया। इस दौरान दिल की हेल्पलाइन संस्था के अध्यक्ष जगमोहन नागर, उपाध्यक्ष मयंक अग्रवाल, सचिव नमो नारायण पारिक, सदस्य दिनेश मेहरा, महेश नागर, कालू शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिल की हेल्पलाइन समाज सेवी संस्था सुल्तानपुर क्षेत्र में समय समय पर जरूरतमंद लोगों के लिए सेवा का कार्य करती रहती है। इटावा राजस्थान से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान में श्री सीमेंट ग्रुप के कार्यालय में आयकर विभाग का सर्वे जारी है। सूत्रों के अनुसार इस दौरान देश के सबसे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। साथ ही सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग की कार्रवाई में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जीवाड़े के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 1200 से 1400 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। राजस्थान में श्री सीमेंट समूह पर आयकर विभाग की तलाशी से ग्रुप के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग को 23,000 करोड़ रुपए के फर्जी डिडक्शन क्लेम करने के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा सरपंच, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय से किए फर्जी एग्रीमेंट भी मिले हैं। फर्जी एग्रीमेंट से केंद्र और राज्य सरकारों को चूना लगाया गया है। श्री सीमेंट के फर्जीवाड़े से जुड़े एग्रीमेंट आयकर विभाग ने जब्त कर लिए हैं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, suite room। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर
बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य के किसानों को कृषि जगत की नवीन तकनीकों से रूबरू करवाने के उद्देश्य से उदयपुर में मंगलवार 27 जून से 2 दिन का संभाग स्तरीय किसान महोत्सव शुरू होगा। 12 दिन बाद एक बार फिर सीएम गहलोत उदयपुर आएंगे और महोत्सव की शुरुआत करेंगे। महोत्सव शहर के पास अहमदाबाद हाईवे स्थित बलीचा कृषि उपज मंडी सब यार्ड में आयोजित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि किसान महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सीएम सुबह 11 बजे आ जाएंगे। किसान महोत्सव में किसानों के लिए कई प्रकार की तकनीकों को प्रदर्शित किया ही जाएगा। साथ ही एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा हरियाणा के किसान करमवीर का भैंसा युवराज। यहाँ युवराज को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुर्रा नस्ल का यह भैंसा विश्व प्रसिद्ध है और किसानों को पशुपालन के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए इसे यहाँ लाया जाएगा। ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए विभाग द्वारा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से विशाल वातानुकूलित पंडाल स्थापित किया गया है, जिसमें एक साथ 20,000 किसानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस महोत्सव में भी 20,000 किसान पहुंचेंगे। एक्सटेंशन पांडाल यानी कुल 12,025 वर्ग मीटर का पांडाल बनाया गया है, जिसमें 280 टन की एसी लगाई गई है एवं 5 एलईडी लगाई है। वेतन विसंगति को लेकर जिला कारागार धौलपुर में जेल प्रहरी 21 जून से लगातार भूख हड़ताल पर है। विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे जेल प्रहरियों में से 7 लोगों की तबियत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
पेट में दर्द और जी घबराने की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराए गए सभी जेल कर्मचारियों का इलाज कर रहे जिला अस्पताल के सर्जन पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि भूख हड़ताल पर चल रहे 2 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल को पेट में दर्द और जी घबराने की शिकायत हुई थी, जिस पर जेल के डॉक्टर जितेंद्र त्यागी ने उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर। पीएमओ ने बताया कि रविवार शाम को 2 कांस्टेबल को तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि सोमवार सुबह 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हेड कांस्टेबल बाबूलाल और मनोज के साथ कांस्टेबल घनश्याम सिंह, सत्येंद्र, कप्तान सिंह, रणजीत और जगबीर को मेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराने के बाद उनका उपचार किया जा रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। अस्पताल में इलाज करा रही हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने बताया कि उनके साथी लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दिया जा रहा वेतनमान पुलिस और आरएससी से कम होने के चलते सभी जेल प्रहरी भूख हड़ताल पर हैं। अस्पताल में भर्ती सभी जेल कर्मचारियों ने मांगे न माने जाने तक भूख हड़ताल पर रहने की चेतावनी दी। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। वेतन में विसंगति का मामला है जो 1998 से लगातार चला रहा है। पहले 1998 तक या इससे पहले हमारा और पुलिस का वेतन समान हुआ करता था, लेकिन इसके बाद किसी कारणवश पीछे पिछड़ गया। अब वर्तमान में कारागृह पे 2 एजेंसियां काम कर रही हैं, जेल डिपार्टमेंट और एक आरएसी वही ड्यूटी कर रही है, वही ड्यूटी कर रही है जेल डिपार्टमेंट। जेल का वेतन कम है और आरएसी का ज़्यादा है। तो ऐसा क्या है कि वो उनका ड्यूटी कौन सी ज़्यादा है जिससे उनको वेतन ज़्यादा मिल रहा है और हमारी ड्यूटी कौन सी कम है, जबकि जेल की ड्यूटी और हार्ड है, क्योंकि वो निहत्थे बंदियों के बीच में रहते हैं और निहत्थे रहकर के ड्यूटी करते हैं। यहाँ बाहर की ड्यूटी तो ईजी है, ड्यूटी तो अंदर की है, जिसमें कर्मचारी 8 घंटे फ़ोन से कट हो जाता है, परिवार से कट हो जाता है। तो सबसे ड्यूटी हार्ड तो वो है जहाँ फ़ोन नहीं ले जा सकता है और 8 घंटे बाद कारागार से बाहर निकलता है। बाहर की ड्यूटी तो फ़ोन रहता है कर्मचारियों पे, कभी भी अपने परिवारजनों से बात कर सकते हैं। तो यही हमारी बात है। और जनवरी में हमारा समझौता हुआ था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ, डीजी साहब के साथ में, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका वेतन बराबर कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी। अब आगे की आपके क्या? हम 21 तारीख से लगातार अनशन कर रहे हैं, बिना भोजन किए हुए हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और आगे भी हमारा जब तक हमारे कोई ठोस हमको आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। राजस्थान के किशनगढ़ में तेज बारिश के चलते कच्चे मकान की छत गिर गई। ये घटना गांधीनगर क्षेत्र के हमदर्द नगर में हुई। मकान गिरने की सूचना पर क्षेत्रवासी मौके पर जमा हुए। साथ ही यहां वार्ड 6 के पार्षद सलीम मोहम्मद भी पहुंचे। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। किशनगढ़ से सनी उमरिया की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में आज 26 जून को बैरवा समाज कपासन संगठन की बैठक दुर्गा माता कपासन में संपन्न हुई। बैठक में समाज में व्याप्त बुराइयों पर चर्चा की गई। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को उचित मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन हेतु सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। सामाजिक स्तर पर राजनीतिक संगठन को मजबूत करने के लिए मेवाड़ क्षेत्रीय बैरवा समाज के महासम्मेलन करने पर विचार विमर्श किया गया। आने वाले समय में बैरवा समाज का महासम्मेलन मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया में आयोजित करने का निर्णय लिया। बैरवा समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए सामाजिक संगठन स्तर पर तैयारी की भी चर्चा की गई। मंदिर परिसर में उपस्थित समाज के पंच पटेल, राजनीतिक शिक्षाविद ने मिलकर महापंचायत में होने वाले खर्चे के बजट का पूर्वानुमान लगाया। 25 लाख तय किया गया, जिस पर उपस्थित लोगों द्वारा 5 लाख का सहयोग प्राप्त हुआ। बैठक में शंकर धोबी खेड़ा, बालूराम हाप्पा खेड़ी, माधवलाल हाप्पा खेड़ी, माघवलाल सिंगर कपासन, शंकर आर्नी, दल्ली चंद मांगीलाल एडवोकेट कपासन, भेरूलाल सरपंच मुरला, भेरूलाल हिंगवानिया, बैरवा समाज जिलाध्यक्ष रामेश्वर जावलिया खेड़ा, हीरालाल सिहाना, चंपालाल लांगज, भगवान गुमानपुरा, बालूराम जाशमा, गोपीलाल मंडल अध्यक्ष रोलिया, लालूराम रोलिया, मिट्ठू कानपुरा, नारायण दास बैरवा पावली, श्यामलाल बैरवा पावली, राम अड़ाना, रतन काला खेड़ा, जयराम छोका खेड़ा, एसपी आर्नी, गौरीशंकर लाल बैरवा आर्नी, विनोद अजय आदि समाज के वरिष्ठ उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ से केपी न्यूज के लिए लक्ष्मण सिंह परालिया की रिपोर्ट। जितने भी अपने मन में एक दूसरे के प्रति मन मुटाव जो भी है वो सब निकालें, एक मंच पर आए और समाज के पूरी विधानसभा कपासन की अंतिम छोर तक की बात कर रहा हूँ, लास्ट जो गांव आता है उस तक की सभी लोग एक मंच पर उस कार्यक्रम में जो मातृकुंडिया रख रहे हैं महासम्मेलन के नाम से, लगभग 25 से 30 हजार लोगों का एक महासम्मेलन हो। उस महासम्मेलन में प्रदेश नेतृत्व में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता बैठे हुए हैं, उन सभी नेताओं तक ये बात पहुंचे कि बैरवा समाज में भी इतना दम है कि एक कार्यक्रम हुआ आज दिन तक पहले कभी भी 5000 से ज्यादा लोग इकट्ठे कहीं पर नहीं हुए हमारे समाज की, जिले की बात है।
मुहाना मंडी में सब्जियों के दामों में बड़ी तेजी आ गई है। सोमवार को जयपुर की मुहाना थोक सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव में बड़ा उछाल दर्ज हुआ। भाव में तेजी के कारण सब्जियों को स्वाद और रंग देने वाला टमाटर लाल हो गया। सलाद, ग्रेवी, प्यूरी, सॉस, चटनी, केचप में काम आने वाला टमाटर के दाम 15 से 20 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जो लोगों को खरीदने में अब अखड़ने लगे हैं। खासकर गृहिणियां इससे चिंतित है। 4 दिन पहले तक टमाटर के थोक भाव 15 से 20 रुपए किलो ही थे। हालात ये थे कि अधिक पैदावार होने के कारण टमाटर खराब हो, पशु मवेशियों को चारे में डालना पड़ रहा था और किसानों और मंडियों में फेंकना पड़ रहा था। वो अब इतना महंगा हो गया है कि लोगों को खरीदने में ही पसीने आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा दावा, कहा गहलोत सरकार का भ्रष्टाचार दिन ब दिन हो रहा है उजागर। राजस्थान में जिलों पर मचा गदर, सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अपराधियों की धरपकड़ में लगी कोटा पुलिस, एक दिन में पकड़े गए 1283 बदमाश। ब्लड बैंकों में आ रही रक्त की कमी को दूर करने के लिए सुल्तानपुर में दिल की हेल्पलाइन समाजसेवी संस्था ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। राजस्थान की श्री सीमेंट ग्रुप के कार्यालय में इनकम टैक्स का सर्वे, 23,000 करोड़ रुपए की कर चोरी का आरोप। धौलपुर में विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे जेल प्रहरियों में से 7 लोगों की तबीयत हुई खराब, जिला अस्पताल में कराए गए भर्ती। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।